तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे टॉप 10 पीवाईक्यू क्वेश्चन को कर रहे हैं, जो आपका क्लास 12th का फिजिक्स का हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से कर लिए थे। आज हम लोग आगे की ओर चलेंगे और 51 नंबर क्वेश्चन से अच्छे से उसका हम लोग सोल्यूशन करते हुए चलेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच कोण है। यानी कि कंपन तल और ध्रुवन तल के बीच का कोण कितना बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना दोस्त, 19 डिग्री। कितना, तो 19 डिग्री। यानी कि ध्रुवन प्रकाश में कंपन तल और ध्रुवन तल के बीच का कोण कितना होता है, तो 19 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा निम्नलिखित में कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें की एक्स किरणें। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या, तो जो अल्फा किरण है यह क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अल्फा किरणें धन आवेशित हीलियम नाभिक होती है। क्या होती है, जो अल्फा किरणें होती है पॉजिटिव हीलियम क्या होती है, नाभिक होती है। गामा, अवरक्त और एक्स किरणें क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो गामा है, अवरक्त है और एक्स किरणें, ये सब तीनों क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन क्या है, अल्फा किरणें क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। यह एक धन आवेशित हीलियम नाभिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अल्फा किरणें। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है इसके तरंग पर, इसके आवृत्ति पर, इसकी तीव्रता पर, कि इसकी प्रवैधुकता पर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किस पर दो, तो इसका जो तीव्रता पर क्या करता है, किसी भी माध्यम का विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करता है। किस पर, तो तीव्रता पर। बाकी ये सब पर क्या करता है, तरंगदैर्घ्य पर, आवृत्ति पर, परावैधुकता पर क्या करता है, तो निर्भर करता है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा क्या होती है। बढ़ती है, घटती है, अपवर्तित रहती है, कि पहले बढ़ती है फिर नियत हो जाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। जो प्रकाश वैद्युत धारा होती है क्या होती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है दोस्त, तो सीधा समानुपाती है जिसके कारण यह क्या होती है, तो बढ़ती है। किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। यानी कि डी ब्रोगली का जो तरंगदैर्घ्य सिद्धांत होता है वह किस पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर या संवेग पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यह किस पर, तो आवेश पर क्या करती है, डिपेंड नहीं करती है, निर्भर नहीं होती है। बाकी द्रव्यमान पर, वेग पर, संवेग पर यह क्या करती है, तो डिपेंड करती है, निर्भर करती है। नेक्स्ट क्या है दोस्त, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है। यानी कि फोटोन का सूत्र कितना होता है, Hv/c, Hv/c², कि Hc/v, या डी में आपका है c²/hv। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, इसका जो फोटोन का जो फॉर्मूला होता है Hv/c²। क्या दोस्त, Hv/c²। तो इसको आप याद रखिएगा, यह बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या होती है। यानी कि समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, की परमाणु संख्या। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। किसका, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इसमें अंतर होती है। तो समस्थानिक किसको कहते हैं दोस्त, सही समझते हैं। समस्थानिकों का जो परमाणु क्रमांक होता है क्या होता है दोस्त, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर क्या होता है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या समान होता है। बाकी जो न्यूट्रॉनों के बीच जो होता है इसका संख्या क्या होते हैं, अलग अलग पाया जाता है, उसी को हम लोग समस्थानिक कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या है? इस तरह का से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें भिन्न होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्त? नेक्स्ट है क्या, निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मिता क्षय का प्रकार नहीं है? अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय या म्यूऑन क्षय। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या है? म्यूऑन क्षय। क्या दोस्त? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? यहाँ सी बराबर दिया गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एच बराबर आपका दिया गया 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इसको अगर आप सोल्व करते हैं इसके फॉर्मूला से, तो इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आएगा 4 × 10⁻19 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यह हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी या पास्चन श्रेणी या ब्रैकेट श्रेणी? तो इसका जो राइट आंसर क्या होती है दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बामर श्रेणी। बामर श्रेणी क्या होती है? तो दृश्य भाग में क्या होती है? या पड़ती है या दिखाई देती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बामर श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो इस वीडियो में आप बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।